जय शनिदेव भक्तों और मनु भैया की प्रणाम। मैं ऐसे प्रश्न पूछने जा रहा हूँ आज जो मनु भैया से, जो किसी ने नहीं पूछा होगा, और जो ये प्रश्न को भैया उत्तर देंगे तो सब, मुझे लगता है कि सब भक्तों को राह मिलेगी जो भक्ति मार्ग में, जो भैया का इंतजार करके बैठे हैं कि साधना में कौन कौन सी। भैया मैं इस प्रश्न को पूछने जा रहा हूँ कि भैया आपने कौन सी उम्र में आपने साधना शुरू की और किस किस दिक्कतों की सामना करना पड़ा, और क्या आहार लेते थे, और आसन में कितने देर तक बैठे रहते थे, और आपकी अनुभूति क्या है, ये कृपया बताने की कृपा करें। जो भक्तों जो आपके वीडियो देखते रहते हैं उनको भक्ति मार्ग में ले जाने की प्रेरणा मिले और आपसे प्रेरणा लेके वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। बोधराज, मुझे तो पहले फिर कहना पड़ेगा कि तुम्हें तो भगवान का वकील होना चाहिए। पहली बात तो ये, मैं भक्तों को फिर से प्रणाम करता हूँ और स्वीकार्य है आज बोधराज छोड़ेंगे नहीं बहुत कुछ जाने बगैर, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी साधनाएं की हैं। तो ये भी चाहते हैं कि जैसे मेरी साधनाएं हुई वैसे जो है कुछ अपनी साधनाओं में तब्दीली लाके आगे का जो समय है उसको अच्छा किया जाए, दुरुस्त किया जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से बाधित भी रहे और बहुत सारी चीज़ें जो है उनको परेशान करती रही। खैर, मैं बोधराज आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरी जो साधना है वो सही मायनों में 2004 से स्टार्ट हुई। अप्रैल में 2004 में मेरी साढ़े सती खत्म हुई, और जब साढ़े सती खत्म हुई तो लास्टली मुझे बुखार चढ़ा हुआ था, और वो जो फीवर था वो कम से कम 3 महीने से चला हुआ था, और उसमें लग रहा था कि मेरा प्राण अब की बार चला जाएगा। लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि शनि महाराज की साढ़े सती है तो किसी को वो धन देता है और किसी में प्रश्न होता है, तो जाते हुए जब उसकी साढ़े सती लात मार के जाती है तो आदमी को अलग अलग स्वरूप में वो अलग अलग चीजें देता है। लेकिन मेरा चुनाव उसने भक्ति के लिए किया, और जो किया वो अविश्वसनीय है। जैसे हर भक्त का अपना एक अनुभव होता है, मेरा एक अनुभव हुआ और वो सरेआम हुआ। मैं बराबर में बैठ के, यानी कि एक छोटा संदूक था उसके बराबर में मुझे जगह मिली हुई थी, जो आज धाम में कंबल रखने के काम आता है, और उतनी ही जगह मुझे मिली हुई थी जितने में मैं आ सकता हूँ। एक दीपक जला के मैं रोजाना जो है शनि चालीसा 101 बार जप करता था, और उसके अलावा 5 माला जप करता था। और मैं अपने पिता के साथ एक दिन जाके उन्होंने कहा कि भाई आप जो है, मुझे लगता है शनि की साढ़े सती आप पे है, आप मेरे साथ चले, मैं आपको शनि दर्शन करा के लेके आता हूँ। तो मुझे कोकिलावन ले गए। तो चलते हुए वहां से मैंने 15 रुपए की एक अखबारी कागज पे फोटो ले ली, और उस फोटो से एक चमत्कार हुआ। अगले 15 दिन बाद उसकी आंखों से 2 रोशनियां निकली, मेरे मस्तिष्क में समा गई, और ये मैं भगवान शनि महाराज को साक्षी मानकर ही कहता हूँ। उसके बाद से कम लगभग 2 घंटे तक मेरे जो शिरोकोश है इसमें ऐसे जैसे बहुत सारे कीड़े, लंबे लंबे सांप चलते हों, इस हिसाब से वाइब्रेशन होने लग गया, और मेरी कवित्व शक्ति जागृत हुई। उसके बाद से प्रभु ने अपनी बहुत सारी स्तुतियां लिखानी स्टार्ट कर दी, और मेरे जीवन में वो संपूर्ण रूप से आ गए। यहाँ तक खेल चला कि क्या कहते हैं कि एक बार मैं लेटा हुआ था, हमारी पत्नी बाहर, जिसको जवे बोलते हैं ना, वो तोड़ते हैं महिलाएं जो खाली टाइम में गर्मी में तोड़ती हैं, तो वो बाहर बैठ के तुम्हारी भाभी हमारी माता जी के साथ वो कार्य कर रहे थे, और मैं अंदर लेटा हुआ था और मैं स्तुति लिख रहा था, और बार बार लेट जा रहा था। जब अगली नई चौपाई, जब तक उसका आवरण नहीं होता था और बुद्धि कोश में वो नई बात नहीं आती थी, नया विचार नहीं आता था, तो उसमें छेड़खानी क्या चली। क्या कहते हैं कि प्रभु ने अपनी कृपा से, शनिदेव महाराज ने मेरी पैंट का हुक खोल दिया, और चैन वो खुल गई, और पैंट जो है वो मेरा जो क्या बोलते हैं आज के टाइम में ट्राउजर बोलते हैं, वो नीचे की तरफ सरकने लगा। तो यहाँ तक भी हुआ, लेकिन इसके बाद में जो है काल की गति ऐसी हुई कि मैं, यही मेरा आसन है, इसी आसन पे बैठ के मैं लगभग पूरे दिन में 18 घंटे जप करता था, जिसमें मैं 3-3, 4-4 घंटे के बीच में 5-5 से 10-10 मिनट का आराम लेता था, और फिर अपने उसी आसन पे बैठ जाता था। शुरुआती दौर में आसन पे बैठने में कुछ परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद जो मामला है वो धीरे धीरे सुलझता चला गया। अब इसमें मुझे लालसा एक ही जगी, क्योंकि मैंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, केवल दर्शन में मांगता था। तो मुझे जितने दिन की मैं साधना करता था, और जितना दिन मैं टारगेट लगाता था कि अब 23 दिन की है, अब 9 दिन की है, अब आंख बंद करके 11 दिन की है, उसी साधना में मुझे लास्ट वाले दिन और या उससे 1 दिन पहले भगवत दर्शन हो जाया करता था, जिससे शनिदेव महाराज की मुझे प्रशंसा लगती थी। और उस दर्शन के बाद मैं अन्य साधना के लिए ललायित हो उठता था। यहाँ तक ये भी नहीं सोचता था कि मुझे घर जाना है, बच्चों से मिलना है या कुछ करना है। तो एक जो विजेंद्र गोयल जी हैं, उनके माध्यम से मेरी साधनाओं का दौर चल पड़ा। उन्होंने मुझे बहुत सारी शिक्षा दी,
और बहुत सारी बातें बताई। चूंकि वो बहुत सारे संतों के पास रहे थे और उन्होंने बहुत सारे अध्यात्म का वो किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको साधनाओं की आवश्यकता है। तो मैं उसके बाद साधनाओं में जुट गया और बस फिर उधर ऐसे जुटा कि प्रभु ने मुझे 5 से 6 साल तक उसी कार्य में लगाए रखा। तो 10 आई, 11 आई, 12 आई, 12 के बाद 2013 में हमारा जो यूपी में एक धाम बना, वहां पे लगातार भीड़ आने लगी और एक एक दिन में 10-10 लाख लोग आने लगे। लेकिन व्यवस्था सुचारू रूप से न होने के कारण वो बंद हो गया। फिर साधनाओं में खाने की बात रही तो मैं 1 गिलास दूध पीता था और 2 आलू खाता था और सवेरे जो है दूध में जरा सा दलिया डाल के खाता था। तो इस तरह से मैंने साधनाएं की और पूरे दिन में जप ही करता था। लेकिन मेरा जप टॉयलेट में, बाथरूम में हमेशा चलता रहता था, मेरा जप कभी नहीं रुका। और मैं हमेशा ये सोचता था कि मुझे 24 ही घंटे जप करना है, जो भाग्य से वो करा दे। इसके बीच में अनुभव बहुत सारे हुए और बहुत सारे अनुभव में मैं आपको एक सरदार जी बात पूछना चाहते थे, वो भी पूछवा लेता हूँ कि उनका वो जो पूछना चाहते थे वो क्या पूछना चाहते थे। सबसे बड़ी बात, मैं बहुत जो धाम में आते हैं वो भी ऐसा बताते हैं, मैं सुनता भी हूँ, ये कहाँ तक सच है और सही है या गलत है कि साधना करते टाइम भी क्या हमें प्रेत आ सकता है या वो हमें परेशान कर सकता है? तो ये बात है कि साधना जब आप करते हैं तो उस समय जो है भूत प्रेत आकर्षित होते हैं आपकी साधना से। उनको दूर दूर बैठे हुए भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई साधक है या उसकी भक्ति है या अच्छी तरंगे आ रही हैं। यहाँ तक कि वो भगवान के आने तक की बात भी देख लेते हैं कि यहाँ पे भगवान आएंगे, तो वो दूर दूर आके बैठ के उनके दर्शन के लिए ललायित हो जाते हैं। अभी जब भक्तों में आपको बता रहा हूँ, मेरे शरीर में कंपायमान हो रहा है, शक्तिपात हो रहा है, क्योंकि ये बात अक्सर सत्य है। और वो आ भी जाते हैं और उनमें से कई प्रेत ऐसे होते हैं जो बड़े जबर होते हैं, भारी होते हैं और आप पर हमला कर सकते हैं। लेकिन प्रभु की ऐसी महिमा है कि जो भगवान का भक्त होता है उस पर अगर कोई भी आँच आती है तो भगवान स्वयं ही से बचाने आ जाते हैं। इस तरह से जब मैंने देखा कि प्रभु मुझे स्वयं ही बचाने आ रहे हैं, तो जिस भूत प्रेत से मैं सर्वाधिक डरता था और दुनिया में सबसे ज्यादा डरता था, उसी से क्या हुआ कि उसी का मैं कार्य करने लगा। इसमें कार्य करने में एक बात और भी थी, मुझे जॉब करते हुए भी अच्छा लग रहा था और मैंने भगवान से मांगा भी नहीं था। जब मेरी किसी के यहाँ पहली बार 9 दिन की साधना थी तो मैंने प्रभु से, जब उन्होंने कहा कि हमारा क्या होगा, मैं रोने लग गया कि मैं अच्छे घर से था और मैं ठीक कार्य कर रहा था, आपने मुझे किस संकट में डाल दिया। लेकिन चूंकि उसने मेरे लिए एक फील्ड ही ये बनाई थी, कार्य ही ये बनाया था, तो वो अपना काम अपने आप कराता चला गया। वरना बोधराज, एक मानव की इतनी शक्ति नहीं होती, ऐसी शक्ति नहीं होती कि जिससे कई हजार लोग सुख पा सके, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं होती। तो ये साधनाओं के रहस्य हैं। अब इसमें जितनी मैं साधनाएं करता चला गया उतनी बार मुझे दर्शन होते चले गए। और पहली बात तो ये है, 2 बार लगातार 40-40 दिन की साधना करने के बाद मुझे मौन का रहस्य पता चला। क्या कहते हैं कि जब आदमी चलता है साथ में तो मन चला जाता है उसके साथ में, तो अगर मन मौन नहीं हुआ तो आपकी सारी साधनाएं व्यर्थ हैं। तो इस तरह से आप जब अभ्यास करते हैं तो भगवान आपको भक्ति तो देते ही हैं, साथ में शक्ति भी और ज्ञान भी प्रदान करने लग जाते हैं। तो ये शनिदेव महाराज की महिमा रही, मेरे जैसे तुच्छ प्राणी का चुनाव किया और मैं इसके लिए बड़ा प्रसन्न हूँ। बीच बीच में मुझे बहुत बाधाएं आई, मैंने ये कार्य छोड़ने की भी कोशिश की और मैं आज भी सोचता हूँ, क्योंकि ये समाज ऐसा है, ये समाज ऐसा है कि मैं इस कार्य को इस रूप में करता हूँ जो दुनिया से सबसे अलग है, लेकिन फिर भी वो मेरी बात समझ नहीं पा रहा है। मैंने बड़े बड़े लोगों को उनकी मुठ्ठियां हिला के उनके हाथों में उनकी निगेटिविटी को कैद करके दिखा दिया है, तो भी ये समाज ये नहीं जान पा रहा है कि मनु भैया दुनिया में सबसे विशिष्ट कार्य कर रहे हैं। आप सबको बता रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप ज्ञानी जन है, आप प्रबुद्ध है, आपने कुछ भी किया है, आप अपनी निगेटिविटी चेक कर सकते हैं। आपका सर भारी रहने लगा है, आपकी आंखें भारी रहने लगी हैं, आपके सर का पिछला हिस्सा सुन रहने लगा है, आपके कंधों पे दर्द होने लगा है, आपकी कमर में अनावश्यक दर्द होता है और आपके घुटनों से नीचे पैर कटने लगे हैं या पर्टिकुलर घुटनों में दर्द होने लगा है, तो ये प्रेत के ही लक्षण है। और वो चीजें आपकी डॉक्टरी उसमें आ नहीं रही है, डॉक्टर से आप बार बार दवा ले रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ये सब प्रेतादि के लक्षण ही हैं। अगर हम इसको ऐसे समझ लेंगे तो हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो भक्तों, जय शनिदेव। मैंने साधना के अनुभव बताए, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता आपको कि भगवत दर्शन कैसे कैसे होता है। हालांकि मैंने बताया भी है बहुत सारी वीडियो में, आप वहां से भी कुछ प्राप्त करें, कुछ यहाँ से प्राप्त करें। बस इतना ही कहना चाहूंगा साधनाओं के विषय में। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है
तो आप इसी वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चन पुट कर दें ताकि हम अगली वीडियो में उनका जवाब दे सकें। जय शनिदेव।